अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 26 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, खुश आमदीद। आज मौज़ूए गुफ्तगू है पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन पे गुज़श्ता लेक्चर में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और आज हम उसको लेकर आगे चलेंगे। आज डिज़ाइन करेंगे वेट वेल को, एक इक्वेशन वेट वेल की डिराइव करेंगे जिसमें डिटरमिन किया जाएगा वेट वेल का वॉल्यूम और उसके बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं लेक्चर नंबर 26 की तरफ। डिज़ाइन ऑफ वेट वेल। अब डिज़ाइन ऑफ वेट वेल से क्या मुराद है? डिज़ाइन ऑफ वेट वेल से मुराद है टू फाइंड द ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ वेट वेल। ये ऑपरेटिंग वॉल्यूम क्या चीज़ है? मैं गुज़श्ता जो फिगर्स थी उनकी तरफ जाता हूँ। इस फिगर में भी उसको डिफ़ाइन किया है, लेकिन मैं गुज़श्ता फिगर से डिफ़ाइन करना चाहूँगा ताकि सूरत हाल आप पे और ज़्यादा वाज़ेह हो सके। आपके सामने पंपिंग स्टेशन की फिगर है। ये पंपिंग स्टेशन 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है: स्क्रीनिंग चैम्बर, वेट वेल और ड्राई वेल। क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ड्राई वेल की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें ये वो सीवर है जो आउटफॉल सीवर है या टर्मिनल सीवर जो तमाम कम्युनिटी या तमाम शहर से पानी लेकर आ रहा है। ज़ाहिर है ये काफ़ी डेप्थ पे होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये 20 फीट डीप है, तो स्क्रीनिंग चैम्बर से गुज़रने के बाद और ये छोटा एक पीस जो फिर उसको वेट वेल में ले जाएगा, ये भी तकरीबन इसकी डेप्थ 20 फीट होगी। पानी जो वेट वेल में होगा वो 20 फीट से नीचे होगा। वेट वेल का वो पोर्शन जो इस सीवर से ऊपर होगा वो तमाम का तमाम खाली होगा, उसमें कोई पानी या वेस्ट वाटर नहीं होगा। वेस्ट वाटर सिर्फ इस नीचे वाले पोर्शन में होगा और इस नीचे वाले पोर्शन को ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ द वेट वेल कहा जाता है। हमने ये भी देखना है कि पानी इस पोर्शन में एक ख़ास लेवल से ऊपर ना चला जाए। अगर ये ऊपर जाके यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए तो पीछे तमाम लाइनें सरचार्ज हो जाएंगी, मैन होल्स के अंदर पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और मे बी मैन होल से पानी बाहर भी कुछ से निकलना शुरू हो जाए। लिहाजा हमने इस पोर्शन में वेट वेल के, जिसको कि मैं ऑपरेटिंग डेप्थ या ऑपरेटिंग वॉल्यूम कह रहा हूँ, एक ख़ास हद से पानी ऊपर नहीं जाने देना। और साथ ही साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि पानी एक ख़ास हद से इस ऑपरेटिंग वॉल्यूम के अंदर नीचे ना जाए, क्योंकि अगर सबमर्सिबल पंप लगा है तो उसको ड्राई नहीं चलना चाहिए। अगर वो ड्राई चलेगा उसको नुकसान हो सकता है। ये 2 चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। अब मैं दोबारा आपको लेके जा रहा हूँ उस फिगर की तरफ जो सबसे पहले आपके सामने आई थी। वापस हम अपनी ओरिजिनल फिगर की तरफ आ चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग वॉल्यूम। ऑपरेटिंग वॉल्यूम को अब मैं इस फिगर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वो फिगर है जिसमें पंपिंग स्टेशन के अंदर सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, एक वेट वेल है और स्क्रीनिंग चैम्बर है और एक ऑपरेटर रूम है जिसमें के पंप के कंट्रोल लगे हुए हैं। इस जगह से आप देखें ये क्यू इन वेस्ट वाटर का फ्लो अंदर आ रहा है। ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है ये गाइड रेल है। इस गाइड रेल के ज़रिए सबमर्सिबल पंप को नीचे यहाँ तक लोअर किया जाता है और अपनी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है। ये पंप है। ये एक लेवल वेस्ट वाटर का दिखाया गया है और एक ये लेवल जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये वो लेवल है जो मैक्सिमम लेवल है जिससे हमारी कोशिश होती है कि वेस्ट वाटर का जो डेप्थ है ऊपर ना जाए, ताकि यहाँ से जो वेस्ट वाटर आ रहा है टर्मिनल सीवर से उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और पीछे लाइनों में, सीवर लाइनों में सरचार्जिंग ना हो। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी होती है कि एक ख़ास लेवल से पानी नीचे ना चला जाए। ऐसा ना हो
कि सबमर्सिबल पंप ड्राई रन करना शुरू कर दे और ड्राई रनिंग में इसके इम्पेलर डैमेज हो जाते हैं और पंप जो है उसको सीवियर डैमेज हो सकती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम 2 लेवल फिक्स करते हैं, ना इस लेवल से पानी नीचे जाने देते हैं और ना इस लेवल से पानी ऊपर जाने देते हैं। सबमर्सिबल पंप से एक पाइप है जो कि वेट वेल से बाहर जा रहा है, स्लूस वेल्व इसमें लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वेल लगा हुआ है और ये क्यू वेस्ट वाटर आउट है। ये जो 2 निशानात हैं मैक्सिमम और मिनिमम का, इसके अंदर जो पानी है उसको ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ वेट वेल कहा जाता है। यानी कि वेट वेल का वो वॉल्यूम जो इन 2 निशानों के दरमियान आता है उसको ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ वेट वेल कहा जाता है। आगे चलते हैं। वेट वेल को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं? नंबर 1, देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट स्टार्टअप एंड शट डाउन ऑफ पंप्स टू अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ मोटर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए वेट वेल के अंदर कि आप पंप को स्टार्ट करें और 1 या 2 मिनट के बाद फिर उसको बंद कर दें। पंप का डिस्चार्ज आपने इस तरह का फिक्स करना है कि फ्रीक्वेंट शटडाउन या स्टार्टअप्स नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? मोटर ओवरहीट होके जल जाएगी। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टार्टअप्स ऑफ द पंप्स शुड बी मोर देन द मिनिमम साइकिल टाइम गिवन बाय द पंप मैन्युफैक्चरर। हर पंप के साथ पंप मैन्युफैक्चरर उस पंप का साइकिल टाइम देता है। आपके जो 2 सक्सेसिव स्टार्टअप्स हैं वो उस साइकिल टाइम के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मोटर ओवरहीट होगी और जल जाएगी। इसको मैं मज़ीद आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। साइकिल टाइम आमतौर पे 5 से लेके 10 मिनट तक होता है छोटे पंप्स के लिए जिनका डिस्चार्ज कम है, और 15 से लेके 20 मिनट तक होता है बड़े पंप्स के लिए जिनका डिस्चार्ज ज़्यादा है। तो ये तो थी पहली कंडीशन जो वेट वेल को मीट करनी चाहिए। वेट वेल का वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए और पंप का डिस्चार्ज ऐसा होना चाहिए कि आपको बार बार पंप चलाने और बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको मैं एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। आपने पंप का डिस्चार्ज इतना ज़्यादा रख दिया है कि जैसे ही आप पंप चलाते हैं एकदम जो है आपका जो ऑपरेटिंग वॉल्यूम है वो खाली हो जाता है और आपको ज़रूरत पेश आ जाती है कि आप पंप को बंद कर दें ताकि ये ड्राई रन ना हो। उसके बाद पानी भरता है, उसके बाद आप उसको फिर चलाते हैं। जैसे ही आप चलाते हैं तो उसका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि वो फिर एकदम उसको खाली कर देता है, तो आपको एकदम फिर उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट स्टार्टअप एंड शट डाउन। ये नहीं होना चाहिए। इसको मज़ीद मैं वजाहत आगे चल के आपको हो जाएगी। दूसरी कंडीशन जिसको एक वेट वेल को मीट करना चाहिए, इंतहाई अशद ज़रूरी है, वो है कि डिटेंशन टाइम इन वेट वेल एट एवरेज फ्लो इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। वजह ये है कि 30 मिनट से ज़्यादा जब पानी ठहरा रहता है वेट वेल में, पानी से मेरी मुराद वेस्ट वाटर है, तो सेप्टिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। एनारोबिक कंडीशंस का आउटकम क्या है? मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कि आपके इल्म में है बहुत टॉक्सिक है, ओडरस है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए दूसरी कंडीशन जो वेट वेल को मीट करनी चाहिए वो ये है कि एवरेज फ्लो पे उसमें जो डिटेंशन टाइम है पानी का वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 2 कंडीशन जो हैं इनको यूज़ करते हुए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम वेट वेल का वो वॉल्यूम डिटरमिन करेंगे जो इन 2 कंडीशंस को मीट करेगा। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ये स्टूडेंट्स आपके सामने इस वक्त एक फिगर है और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इस स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखें कि ये एक वेट वेल दिखाया गया है। वेट वेल के अंदर डिस्चार्ज क्यू आ रहा है, वी जो है वो वेट वेल का वॉल्यूम है और पी जो है वो पीक
डिस्चार्ज है जो कि उस सिस्टम के अंदर आता होगा, उसको हमने P से जाहिर किया है। ये तमाम की तमाम टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, Q को भी डिफाइन किया, P को भी, V को भी। T जो है वो साइकिल टाइम है। साइकिल टाइम इट इज इक्वल टू टाइम ऑन प्लस टाइम ऑफ। ये आप जरा समझने की चीज है, इसको जरा अच्छी तरह देख लें। साइकिल टाइम को हमने कैसे डिफाइन किया था? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव स्टार्टअप्स। ये हमने इसको साइकिल टाइम को इस तरह डिफाइन किया था। अब हम उसको एक और अंदाज से लिखने लगे हैं और मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। साइकिल टाइम इट इज इक्वल टू टाइम ऑन, वो वक्त जिसके लिए पंप ऑन रहा, प्लस टाइम ऑफ, वो वक्त जिसके लिए पंप ऑफ रहा। तो अगर जब ऑन हुआ, यहां मैंने एक डॉट बनाया और लिखा ऑन। जब पंप ऑन हुआ तो वेट वेल ने खाली होना शुरू हो गया, और जब वो उस खास लेवल तक पहुंचा, खतरनाक लेवल तक जिससे नीचे उसको नहीं जाना चाहिए था, पंप एक्सपोज और ड्राई रनिंग की कंडीशन में आ जाता है, तो हमने उसको पंप को ऑफ कर दिया। अब जब पंप को ऑफ किया तो पानी वेट वेल के अंदर भरना शुरू हो गया, और जब उस खास लेवल तक पहुंचा जो कि अपर लेवल था, जिससे ऊपर फिर उसको नहीं जाना चाहिए था, जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया, तो हमने पंप को ऑन कर दिया। ये जो ऑन और ये ऑन है, ये दो सक्सेसिव आगे पीछे के ऑन है। तो साइकिल टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव स्टार्टअप्स। स्टार्टअप कह लें या ऑन कह लें, वन एंड दी सेम थिंग। आगे चलते हैं। अब T जो है इट इज इक्वल टू टाइम टू एम्प्टी प्लस टाइम टू फिल, जिस तरह के मैंने ऊपर यहां डिफाइन किया। V डिवाइडेड बाय P माइनस क्यू। P माइनस क्यू लिखा हमने इसलिए कि कुछ इसमें आ रहा है और कुछ हम ड्रॉ भी कर रहे हैं। जब पंप ऑन है, पानी पीछे से आ भी रहा है और आप पंप आउट भी कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस हमने ले लिया। प्लस अब जब पंप हमने ऑफ कर दिया तो P तो खत्म हो गया, जो हम उसको डिस्चार्ज बाहर भेज रहे थे, Q सिर्फ अंदर आ रहा है, उसके पानी वेस्ट वाटर वेट वेल के अंदर, तो हमने V ओवर Q लिख दिया। अब इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज किया, इसकी ये फॉर्म आ गई। आप इसको देख लें अच्छी तरह। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। अब आपकी FSC की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसकी एप्लीकेशन आ रही है। आप उस वक्त सोचते होंगे कि ये डिफरेंशिएशन हम इतनी पढ़ रहे हैं, ये कहाँ अप्लाई होगी, तो आज उसकी एप्लीकेशन का वक्त आ गया है। वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू Q, dt ओवर dq। और फिर जब डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं आप तफसील में नहीं जाऊंगा, एज्यूमिंग कि आप इसको FSC में अच्छी तरह पढ़ के आ रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये dt ओवर dq आ गया। अब मिनिमम साइकिल टाइम के लिए जो डिफरेंशियल है उसको मैं ज़ीरो के बराबर पुट करूंगा। आपने FSC में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा कि जब आप डिफरेंशियल को ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपके पास आती है। तो dt ओवर dq को मैं ज़ीरो के बराबर पुट करूंगा फॉर मिनिमम साइकिल टाइम। यहाँ मैंने ज़ीरो रखा और इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा रीअरेंज किया। ये -2 था, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, और ये माइनस और ये q माइनस रेज टू द पावर -2 था, इसको भी डिनोमिनेटर में ले गया। इस इक्वेशन को रीअरेंज मैं करता रहा, इस तरह किया, फिर मैंने इस तरह किया और इसको प्रोसेस किया, यहाँ तक कि q इट इज़ इक्वल टू p/2 आ गया। देयरफॉर t इट इज़ इक्वल टू t मिनिमम when q it is equal to p/2। ये इक्वेशन t वाली, ये तो जनरल इक्वेशन थी, और t मिनिमम कब होगा? जब q it is equal to p/2 होगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है? ये वाली। Therefore t मिनिमम, अब इक्वेशन 1 में हमने q को p/2 रखा,
तो हमारे पास ये वैल्यू आई और इसको हम सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे टी मिनिमम। और इस टी मिनिमम में क्योंकि ये साइकिल टाइम हमें मैन्युफैक्चरर दे देता है, पी जो है वो पीक डिस्चार्ज है, ये हमें इलम में है, वी जो है वॉल्यूम या ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ द वेट वेल इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। लिहाजा ऑपरेटिंग वॉल्यूम ऑफ द वेट वेल इट इज़ इक्वल टू पी पीक फ्लो इंटू टी मिनिमम डिवाइडेड बाय 4। जब ये ऑपरेटिंग वॉल्यूम रखा जाएगा तो वेट वेल दोनों कंडीशंस को पूरा करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंट स्टार्टअप और शटडाउन भी नहीं होंगे, मोटर गर्म नहीं होगी, मोटर नहीं जलेगी। और जो दूसरी कंडीशन है कि डिटेंशन टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना होगा, वो भी पूरी होगी। इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए हम चलते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें आप एक वेट वेल का वॉल्यूम डिटरमिन करेंगे, ऑपरेटिंग वॉल्यूम, और एक छोटा सा और कंपोनेंट भी उसमें आएगा जो आमतौर पे आपको फील्ड में इनकाउंटर हो सकता है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम की, डिज़ाइन ए वेट वेल if the average sewage flow is 1.64 cusic and peak sewage flow is 5.7 cusic, the motor pump has a minimum cycle time of 20 minutes. Also check the detention time at average flow to avoid septic condition. इसमें एक और छोटा सा एलिमेंट मैं डालने लगा हूँ। वो इसलिए डालने लगा हूँ कि आपको फील्ड में ऐसी सिचुएशन पेश आएगी, लिहाजा आपको फील्ड के लिए तैयार करना है, इसलिए इसमें ये कंपोनेंट मैंने डाल दिया। इफ द इनवर्ट लेवल ऑफ द इनकमिंग सीवर इन द वेट वेल इज एट ए डेप्थ ऑफ 15 फीट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल is at a depth of 14 feet, then find the thickness of PCC 1:1.5:3 plug to be provided in the wet well। जैसा कि आपके इल्म में है कि वेट वेल के नीचे एक प्लग देते हैं, और प्लग जो है वो वेट वेल का जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर जाने से रोकता है, और अगर वो ज़ेरे ज़मीन पानी भी साथ उसके हो, वाटर लेवल इतना ऊंचा हो कि वेट वेल जो है उसका जो ऑपरेटिंग वॉल्यूम है वो अंडर दी वाटर बनाना हो, तो फिर बाहर का पानी अंदर आ सकता है, उसको भी वो प्लग रोकता है। ये दो काम करता है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसका जो ऑपरेटिंग वॉल्यूम है उसको डिटरमिन कर लेते हैं। V इट इज़ इक्वल टू P इंटू टी मिनिमम डिवाइडेड बाई 4। P हमें मालूम है पीक फ्लो, और T मिनिमम 20 मिनट्स दिया हुआ है साइकिल टाइम, और इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसको मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय 4। डिस्चार्ज क्योंकि क्यूबिक फीट पर सेकंड में है, क्यूसिक में है, इसलिए हमने 20 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया यूनिट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। ऑपरेटिंग वॉल्यूम 1710 क्यूबिक फीट आ गया। अब नेक्स्ट मरहला है एज्यूम ऑपरेटिंग डेप्थ। ये आप खुद एज्यूम करते हैं कि कितनी ऑपरेटिंग डेप्थ रखनी है। ऑपरेटिंग डेप्थ जो है 6 फुट या इससे ज़्यादा रखनी चाहिए, कम नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं ये फिक्स कर दूं, वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ द वेट वेल, देयरफॉर वॉल्यूम इट इज इक्वल टू एरिया इनटू द डेप्थ। नाउ व्हाट इज द एरिया? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 6। अब वॉल्यूम हमें पता है, डेप्थ फिक्स कर दी गई है, डी डायमीटर अननोन है, ये हम निकाल सकते हैं। तो डायमीटर 19 फीट निकला, हमने इसको राउंड ऑफ किया 20 फीट पे। नाउ फॉर चेकिंग सेप्टिक कंडीशंस, फाइंड डिटेंशन टाइम एट एवरेज फ्लो। डिटेंशन टाइम इट इज इक्वल टू V ओवर एवरेज फ्लो और Q। V is the operating volume, this we have determined, average flow problem statement में दिया हुआ। values just you have to plug in 1710 divided by 1.64 ये क्यूसिक है, और क्योंकि ये सेकंड्स में आएगा, जब हम इसको 60 में डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज फ्लो पे जो डिटेंशन टाइम है वो 17.3 मिनट्स आता है, जो कि कम है 30 मिनट से, लिहाजा सेप्टिक कंडीशन अराइज नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हम आते हैं थिकनेस ऑफ द पीसीसी प्लग की तरफ। थिकनेस ऑफ द पीसीसी प्लग 1:1.5:3। प्लग
की जो फंक्शन था वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। वाटर टेबल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है वो 14 फीट है। फ्लोर लेवल ऑफ वेट वेल, ये लास्ट सीवर की डेप्थ है 15 फीट प्लस 6 फीट, ये ऑपरेटिंग डेप्थ आपने ली है। 21 फीट पे इसका फ्लोर लेवल होगा वेट वेल का। वाटर कॉलम इसमें कितना आता है, 21 फीट माइनस वाटर टेबल, तो 7 फुट पानी वेल से बाहर खड़ा होगा और वो बॉयंसी अप्लाई करेगा उस प्लग के ऊपर, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इफ़ x इज़ दी प्लग थिकनेस, ये हमें मालूम नहीं है कि हम क्या थिकनेस रखें जिस पे वो पानी की बॉयंसी बैलेंस हो जाए। हमने इसको x एज्यूम कर लिया, देन वी मे राइट L water column into x thickness of the plug which is unknown, L is known 7 feet into 62.4, ये पानी का स्पेसिफिक वेट है, इट इज़ इक्वल टू 144, ये कंक्रीट का स्पेसिफिक वेट है पाउंड्स पर क्यूबिक फीट में इंटू एक्स। ये अपवर्ड फोर्स होगी और ये कंक्रीट की जो थिकनेस है और उसका अपना वजन है वो डाउनवर्ड फोर्स है, ये बराबर होनी चाहिए। इस इक्वेशन से हमें एक ही अननोन है x, वो हम निकाल सकते हैं, विच इज़ द थिकनेस ऑफ द PCC प्लग। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 62.4 pounds per cubic feet and specific weight of concrete is 144 pounds per cubic feet. You just plug in the values and determine the value of x. x is 5.3 feet. तो जो थिकनेस है PCC प्लग की वो 5 फुट होनी चाहिए, ये काफ़ी थिकनेस है। अगर ये थिकनेस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, किसी वक्त अगर वेल खाली हुआ और उसमें वेस्ट वाटर का वज़न ऊपर से ना पड़ रहा हुआ जो वेट वेल के ऑपरेटिंग वॉल्यूम के अंदर होता है, तो पानी जो है उस प्लग को ऊपर उठा देगा और ऊपर जब उठा देगा तो प्लग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और आपका जो वेट वेल है वो फेल हो जाएगा। लिहाजा प्लग की थिकनेस x इज इक्वल टू 5.3 फीट होनी चाहिए, जिस तरह के हमने ऊपर डिटरमिन की है। अब एक्चुअल जो वेल्स होते हैं उसमें क्या सिचुएशन होती है, उसमें आपको ये फिगर बड़ी हेल्प करेगी। ये देखें वो वही फिगर है, इसमें मैंने कुछ एडिशंस की हैं। ये पंप है, सबमर्सिबल पंप। ये देखें यहाँ सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर जो है ये पानी की लेवल को सेंस करता है और जब पानी जैसे इससे नीचे जाता है पंप को ऑफ कर देता है। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटर के लिए बड़ा मुश्किल है कि हर वक्त वो वेल पे बैठ के देखता रहे कि पानी अब इस लेवल पे चला गया है तो मैं दौड़ के पंप को बंद कर दूं, पानी अब इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो मैं अब दूसरा पंप चला दूं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट होती हैं सेंसर्स के ज़रिए। ये पहला सेंसर, पंप यहाँ पे ऑफ हो जाएगा जैसे ही पानी इससे नीचे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचेगा तो एवरेज फ्लो का पंप ऑन हो जाएगा। हो सकता है फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा हो और एवरेज फ्लो इस पानी को डाउन ना कर सके और पानी क्या लेवल इसमें बढ़ता रहे। तो जब इस लेवल पे आएगा तो ये सेंसर जो है ये पीक फ्लो पंप को ऑन कर देगा और जैसे ही पानी यहाँ पहुँचेगा तो ये हाई वाटर अलार्म बज जाएगा और हो सकता है फिर आपको इस लेवल पे स्टैंड बाई पंप को भी चलाना पड़ जाए ताकि पानी इस लेवल से ऊपर ना जाए। अगर वो इस लेवल से ऊपर जाएगा तो सीवर लाइन सरचार्ज हो जाएंगी, मैन होल्स से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये था मुख्तसर तरीक़ाकार कि वेट वेल है वो किस तरह काम करते हैं, उनका ऑपरेटिंग वॉल्यूम क्या होता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स दो हैं वो कौन सी हैं और उसको किस तरह चेक किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है। एक और चीज़ जो दी जाती है वेट वेल के अंदर वो है RCC कोर वॉल, और ये कोर वॉल जो है 1:1.5:3 की होती है। कोर वॉल इज़ यूज टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर और इनफ्लो ऑफ सराउंडिंग वाटर इनटू दी वेट वेल। वेट वेल के अंदर वेस्ट वाटर बाहर ना चला जाए या अगर वो बिलो ग्राउंड वाटर टेबल पोर्शन उसका ऑपरेटिंग वॉल्यूम है तो बाहर से जो ग्राउंड वाटर है वो अंदर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए कोर वॉल जो है वो काम करती है। ए स्पेस ऑफ 4.5 इंच और मोर इज लेफ्ट बिटवीन द मेसनरी। अब
क्योंकि ये मेसनरी का बना होता है वेट वेल, तो मेसनरी के अंदर स्पेस रख दी जाती है सेंटर के अंदर तकरीबन 4.5 इंच की, और उसमें स्टील होता है, और उसके बाद उसमें 1:1.5:3 PCC पोर करके भर दिया जाता है। तो वो एज ए कोर वॉल एक्ट करता है, ना तो अंदर के पानी को बाहर जाने देता है, साइड की जो सॉइल है उसमें सीप करने देता है, और ना ही बाहर का पानी अगर वाटर टेबल हाई हो तो उसको अंदर आने देता है। A space of 4.5 inch or more is left between the masonry. Steel reinforcement is provided in the space. Later it is poured with PCC 1:1.5:3. अब हम आते हैं एक ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन की तरफ जो आपको फील्ड में आपके सामने आ सकती है। उसको अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप कैसे हल करेंगे। फोर्स में समटाइम्स बाज़ औक़ात द वेस्ट वाटर due to specific site condition is to be pumped through a pressurized pipe to the point of final disposal like a river or a drain. This pipe is known as force main. The design of force main is similar to transmission lines for water supply. इसको बिल्कुल आप उसी तरह डिज़ाइन करेंगे जैसे कि आपने ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन किया है। डिस्पोजल थ्रू फोर्स मेन इज शोन बिलो। इसको इस फिगर के ज़रिए मैंने दिखाया। आपके सामने एक फिगर, ये वेट वेल है, इसमें सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोएस्ट लेवल है जिससे नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। इस लोएस्ट लेवल को 0.1 मैंने मार्क किया है, और ये पाइप यहाँ से चलता है, और ये स्लूस वेल है, ये नॉन रिटर्न वेल्व है, और ये साइड कंडीशन ऐसी है कि ये जो फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल है ये इससे ऊंचा है वेट वेल से, तो लिहाजा ये पाइप चलते चलते ऐसे इसको आप टर्न देंगे और इसमें डिस्चार्ज करेंगे। ये जो 0.1 है जो कि लोएस्ट लेवल है जिससे कि पानी को पंप किया जा सकता है, जो कि वर्स्ट कंडीशन है, और ये 0.2 जहाँ पे आपने इसको पहुँचाना है, ये आप देखें 33 फीट का लेवल डिफरेंस है इस पंप का और इस पॉइंट का। आपको एक ऐसा पाइप लगाना पड़ेगा जिसमें पानी अंडर प्रेशर होगा और फिर वो फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल पे आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इस पाइप को फोर्स मेन कहा जाता है। इस पे एक सॉल्व प्रॉब्लम भी दिया गया है, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, वहाँ एक फोर्स मेन बाकायदा डिज़ाइन की गई है। आप उस डिज़ाइन को जब देखेंगे, फोर्स मेन का डिज़ाइन आप सीख जाएंगे, और अगर फील्ड में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर सकेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम जो फोर्स मेन के ऊपर है उसको ज़रूर एक बार देख लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 26 को कंक्लूड करते हैं। आज जो हमने चीज़ें गो थ्रू की उनको हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ वेट वेल पे हमने डिस्कशन की। वेट वेल को 2 कंडीशंस मीट करनी चाहिए। पहला, उसका वॉल्यूम ऐसा हो कि फ्रीक्वेंट स्टार्टअप और शटडाउन पंप का ना करना पड़े, और दूसरे नंबर पे उसका वॉल्यूम ऐसा हो कि एवरेज फ्लो में जो डिटेंशन टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो और सेप्टिक कंडीशंस ना डेवलप हो। इन 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इक्वेशन ड्राइव की और वॉल्यूम ऑफ वेट वेल की इक्वेशन आपके सामने आई। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जिसमें वेट वेल को डिज़ाइन किया, उसमें वाटर टेबल भी था, और हमने प्लग को भी डिज़ाइन किया। आपके सामने प्लग का डिज़ाइन भी आ गया, और आखिर में हमने देखा कि बाज़ औक़ात पंपिंग स्टेशन से एक फोर्स मेन भी लगानी पड़ती है। जब पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्पोजल हायर पॉइंट पे हो तो आपको एक फोर्स मेन पाइप लगाना पड़ता है जिसमें वेस्ट वाटर अंडर प्रेशर होता है और वो फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक जाता है। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो ज़रूर आप देख लें ताकि आपको फोर्स मेन, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आए कि आपको फोर्स मेन देनी पड़े तो आपको फोर्स मेन का डिज़ाइन आना चाहिए। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फलाह अल्लाह आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।